नमस्कार मित्रों, हम राजघाट में हैं। राजघाट में गांधी दर्शन में है और गांधी दर्शन में दरअसल हम जिस जगह से हैं ये गांधी दर्शन आर्ट गैलरी है। आर्ट गैलरी में दरअसल एक एग्जीबिशन लगी हुई है जिसका नाम है आर्ट थ्रू आर्टरीज। ये आप देख रहे हैं कि ये एक्सक्लूसिव एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स है। यहाँ पर मनीष झा हैं, ओलियोमी अब्दुल्ला हैं, अनु दरमानी हैं, सुरेश कुमार हैं, सूची बद्रेजा, प्रतिभा अवस्थी, सुजाता अग्रवाल, दिनेश कुमार राम और श्याम सुंदर हैं। गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में हम आपको लिए चलते हैं और दरअसल जनता की आवाज़ पर हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके की प्रदर्शनी है। मित्रों, ये जो है गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति दरअसल गांधी जी के जो अलग अलग जो संघर्ष रहे हैं उसकी याद दिलाते हैं। कई सारे छायाचित्र हैं, मूर्तियां हैं, रंग चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं, शिलालेख हैं। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं सीधे गांधी आर्ट गैलरी में। ये हम दरअसल जब यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं तो हमारा जो सामना हो रहा है सीधे सीधे ओलुरुएमी ऑफ दिया से, ये न्यूटोपिया करके इन्होंने बनाया हुआ है। और इनकी जो पेंटिंग्स आप देख रहे हैं ये बोल रही हैं, काफ़ी कुछ बोल रही हैं ये तमाम सारी पेंटिंग्स। ये न्यूटोपिया, ये कई सारे अलग अलग कैनवस में बनी हुई ये जो पेंटिंग्स हैं आप इसको देख रहे हैं। कई सारे लोग यहाँ पर दरअसल पहुँच रहे हैं। आज यूँ तो पेंटिंग का आखिरी दिन है, लेकिन अब तक 25 फरवरी से इसका आगाज़ हुआ था, आज 2 मार्च है। मित्रों, कई सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। ये देखिए सुरेश कुमार के ये बनाए हुए स्कल्पचर्स हैं। कई सारी चीज़ें यहाँ पर दरअसल जो कला के जो जानकार हैं, जो कला के प्रेमी हैं, वो यहाँ पर पहुँचते हैं, देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं। दिनेश कुमार राम की ये कुछ पेंटिंग्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन, भव्य और जो दरअसल कला के जो पारखी होते हैं, जो कला की नज़र होती है वो अपने आप में खास होती है। हम कुछ लोगों से दरअसल बात करेंगे। यहाँ पर दरअसल इस जो एग्जीबिशन कहिए इसके जो क्यूरेटर हैं सूसा रोड्रिगेज हैं, ये दरअसल स्पेन से हैं। सबसे पहले हम इन्हीं से पूछ लेंगे। सो मैम, वेलकम इन जनता की आवाज़। आई एम रवि। सो व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस अबाउट एग्जीबिशन? My experience about this exhibition has been fantastic. I also met really amazing artists here and very charismatic. I really love the space, and this Gandhi Museum or Gandhi Gallery is beautiful, really. So, what kind of interaction? Sorry, second. What kind of interaction with artists? Interaction? Yes, yes. yes. Okay. So my interaction with the artists is actually quite close. Normally when I curate, I really like to talk to the artists and find out more about them, more about their style. So it's kind of really close and really interact, like you said. So are you happy? I am very happy. Yes. Okay, thank you. हमारे साथ दरअसल एक और कला की साधिका हैं सुजाता अग्रवाल। सुजाता जी दरअसल दिल्ली से ही हैं और इनकी कुल यहाँ पर जो एग्जीबिशन लगी है इसमें 7 पेंटिंग्स हैं। सबसे पहले हम इनकी पेंटिंग्स को दरअसल दिखाने की कोशिश करते हैं। ये पेंटिंग्स जो हैं दरअसल खुद बोलती हैं, सवाल करती हैं और उसके जवाब भी देती हैं। तो हम सबसे पहले जैसा हमने वो बात कराया, अब आते हैं सुजाता जी के पास। सुजाता जी, आपका बहुत ही स्वागत है हमारे चैनल पे। सो आपको किस तरीके का एक्सपीरियंस लगा? कौन कौन सी जो आपकी जो यहाँ पे पेंटिंग्स हैं, टोटल 7 हैं जी, क्या खासियत है? आप अपनी पेंटिंग के बारे में अगर कुछ बताएं, किसी एक चीज़ के बारे में। जो ये 7 पेंटिंग्स हैं ये तो सब कुछ खास हैं, लेकिन कोई एक जिसके बारे में आप हमको बताना चाहें। सभी पेंटिंग्स मेरी खास हैं और यहाँ पे गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। असल में मैंने अपनी जो ये पेंटिंग्स हैं इसमें योग को वास्तविकता से जोड़ने की कोशिश की है। जैसे योग हमारे श्री कृष्ण में भी था और योग की प्रेरणा श्री कृष्ण ने दी थी, योग की प्रेरणा बुद्ध ने दी थी, योग की प्रेरणा आज हमारे जीवन की एक आवश्यकता बन गई है। तो मेरी जो पेंटिंग्स होती हैं आज मैं योग के ऊपर ही ज़्यादा उस काम कर रही हूँ। जैसे मान लीजिए अगर ये इस पेंटिंग के बारे में अगर हम ये बात करें, जैसे ये पेंटिंग देख रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि इसका मैसेज क्या है सुजाता जी, इस पेंटिंग का? इस पेंटिंग का मैसेज है कि हम लोगों को एक प्रसन्नता का अनुभव जो इस पेंटिंग को देख के होता है और हम लोग का जो वास्तविक जीवन होता है, गृहस्थ जीवन होता है, तो इसमें भी मैंने एक खुशी
एक प्रसन्नता दिखाने की कोशिश की है। दरअसल हैप्पीनेस एक तरीके से आपका बेस है इस मेरा पेंटिंग। बेस वही रहता है कि हमें अपनी पेंटिंग के थ्रू जो मैसेज है वो प्रसन्नता, हैप्पीनेस को फैलाने का मेरा एक मैसेज रहता मैसेज है। और ये जो इस पेंटिंग्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, ये इसको कैसे आप मतलब किसी आम आदमी को अगर बताना हो कैसे इसको समझाएंगे, इसका क्या मैसेज है? जैसे हम लोग एक झूला झूलते हैं जी जी। और हम श्री कृष्ण को मैंने इसमें राधा कृष्ण को झूले की मुद्रा में दिखाया है। जी। लेकिन ये डिवाइन दिव्य जो उनका दिव्य रूप है जी। उसमें मैंने इसकी कलर और उसके शेड्स भरे हैं और उसी तरफ ले जाने की कोशिश की है कि देखने में एक लग रहा है कि राधा कृष्ण है, लेकिन ये वास्तविक मानवता की और प्रसन्नता की ओर ही मैसेज इशारा करते हैं। दरअसल ये हम जिसकी बात कर रहे थे कि कल्पनाओं की जो उड़ान है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। दरअसल स्केच या आप कहिए कि जब कूचियाँ चलती हैं कलाकारों की तो कुछ अलग गढ़ लेती हैं, अलग बता देती हैं। तो सुजाता जी आपने बात किया हमसे, बहुत धन्यवाद आपका। हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। मित्रों, करीब 3.5 दशक से कुल मिलाकर के 33 साल से दिल्ली में कला की दुनिया में सुरेश कुमार जी हैं। सुरेश कुमार जी दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट से मास्टर डिग्री करने के बाद कला के संसार को रच रहे हैं। यूँ तो ललित कला अकादमी में भी अपना ये दरअसल योगदान दे रहे हैं। सुरेश जी आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे जनता की आवाज़ पे। सो आपके जो स्कल्पचर यहाँ पे लगाए गए हैं कितने टोटल लगे हैं? मैंने 8 स्कल्पचर यहाँ डिस्प्ले किए हैं जी। और मेरी जो स्कल्पचर है वो मैं नेचर के ऊपर मैं काम करता हूँ। जी जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि जैसे हमारी जो लाइफ जो है, हमारा जो जीवन है जी, वो सारी चीज़ें हमें नेचर में देखने को मिलती है। जी जी। तो मेरा ये टॉपिक जैसे रहता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत चल रहा था जी। सब लोग पेड़ वेड़ काट रहे थे, तो मेरा मैसेज यही रहता है कि जो पेड़ है उन्हें हमें बचाना है क्योंकि उनके अंदर तो जीवन ये है। जैसे अगर हम ये देख रहे हैं आपकी जो पेंटिंग्स है तो ये एक तरीके से हमको तो पत्ती समझ में आ रही जी है जी। तो ये सिंबॉलिक है नेचर का जो है एक पत्ते के रूप में कि एक तरीके से इसको बचाने की बात बचा है। देंगे। इसमें फिर मैंने इसमें जो हमारे जो लाइफ के नाक, मुंह वगैरह जिसमें लगाए हैं, कुछ नेगेटिव स्पेस मैंने दिया है बीच बीच में जो है जी। जो हमारे जो खालीपन है उसको जो है कवर करते हैं। जी जी। तो मेरा यही रहता है कि मैं किसी ना किसी तरह से जो समाज में जो चीज़ें फैल रही हैं जो उसको बचाएं, उसको बचाएं, उसको और सजा हम के आपसे रखें। चाहेंगे और भी कुछ आप पेंटिंग्स हमको बताएं और दिखाएं। मेरे कुछ स्कल्पचर और भी हैं। ये देखिए हम आते हैं दरअसल सुरेश जी के। स्मॉल स्कल्पचर है मेरा जी। इसके अंदर मैंने जो है वुमेन पावर को दिखाने की कोशिश की है। विमेन पावर। जी जी। इसमें एक मैंने फेस दिखाया है विमेन का। जी। यहाँ पे मैंने एक बुक दिखाई है, एजुकेशन का प्रतीक है जो। जी जी। इसके पीछे मैंने एक सिंबॉलिक के रूप में एक फोर्स को लिया है, सिंबल ऑफ पावर। ये सिंबल ऑफ पावर है जी। विमेन पावर। जी। तो मेरा यही मैसेज आता है कि जो जी। हमारी जो आज की जो नारी हैं जी। हम उनको जितना पढ़ाएंगे लिखाएंगे उतनी ये ज़्यादा कारगर साबित होगी और एक अच्छे ऊंचे स्थान पर पहुंच पाएगी जो है। तो ये वुमेन पावर का एक प्रतीक के रूप में मैंने ये काम किया है। जी। तो ये मेरी सीरीज है थी और इस सीरीज के बाद फिर मैंने जो है नेचर के ऊपर ही काम किया सारे। ये फिर ये नेचर से। हाँ, ये जैसे ट्री मैंने बनाया है। जी। ट्री के अंदर जो 2 फेसेस दिखाए हैं, एक नारी है जी। दिखाई है, उधर एक उसी की एक जैसे जुड़वा बहनें होती हैं। हाँ जी। जैसे मैंने एक सिंबॉलिक दिया है, बीच में एक हाथ भी मैं दिखाया है। ये दरअसल किस चीज़ से आपने बनाया है इसको? ये ब्रोंज का है। ब्रॉन्ज का है। अगर इसके अगर कीमत की बात करें, अगर इस पर्टिकुलर स्कल्पचर की, तो क्या ये इसकी काफ़ी टाइम मेरा लग जाता है, जैसे 1-1.5 महीने मेरा लग गया इसके अंदर इसको बनाने में? जी जी। तो मैंने इसका 165 रखा हुआ है। 1,65,000। जी। ओके। क्योंकि प्रोसेस काफ़ी लंबा है इसका जो बिल्कुल, है। बिल्कुल। पहले किले में बनाया, फिर मैंने वैक्स में कास्टिंग की, उसके बाद फिर इसको बोरिंग किया तो फिर मेटल में ही बन के आया। काफ़ी तो कुल मिलाकर के आप मतलब नेचर के काफ़ी करीब हैं और नेचर को, हैप्पीनेस को, इन सब क्योंकि नेचर ने ही सब कुछ दी है। मुझे ऐसा लगता है कि जो नेचर जो है वो नेचर ही हमें बहुत कुछ दे जाता है। आपको नहीं लगता कि आज के ज़माने में जब खासतौर पे अगर दिल्ली शहर में अगर हम रह रहे हैं, जब पोल्यूशन से, तमाम सारी चीज़ों से, नेचर से हम लोग दूर हो जा रहे हैं, आजकल के बच्चों को बताना पड़ रहा है कि गांव क्या होते हैं, पेड़ क्या होते हैं, खेत क्या होते हैं। ज़रूरत थोड़ी सी लौटने की है, अपने जड़ों को पहचानने की है। बिल्कुल, ये सही बात है आपकी जो है। क्योंकि पहले के टाइम में जब हम होते थे तो नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, उसकी छाँव बैठते थे, उसकी ठंडी हवा लिया करते थे जो है। लेकिन आज इवन आपको अगर कुछ कट गया, फट गया तो नीम को पीस करके चढ़ा देते थे और चीज़ें ठीक हो जाती थी। और अभी तो क्या है, सबको वही एसी कूलर इनकी सबकी हवा लगी हुई है।
तो खैर वही है चलिए कि हम शुरू दुआ से ही करेंगे लौट कि के आए नेचर दरअसल की आप तरफ कला जो के जरिए यूं ही दरअसल अपने जो मैसेज हैं वो बढ़ाते रहें और लोगों तक आपकी कला पहुंचे, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हमारे साथ कुछ और साथी हैं, ये सबसे पहले आपका नाम पूछेंगे भैया। जी, मेरा नाम दिनेश कुमार राम है। दिनेश जी, आप कहाँ के मैं- रहने वाले हैं सबसे पहले ये बताइए? मैं झारखंड से हूँ। झारखंड, जी, बहुत झारखंड, बढ़िया। जोहार हजारीबाग। जोहार जोहार। जोहार। सो कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं बढ़िया हूँ। तो आप झारखंड में कहाँ से हैं? मैं झारखंड में हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से अरे हूँ। क्या बात है, एकदम हाँ। हजारीबाग तो दरअसल बहुत ही खूबसूरत जगह है। हाँ जी। हम चूँकि सासाराम के रहने वाले हैं, रांची में रहते थे 4 साल। एक अखबार था दैनिक भास्कर, वहाँ मैंने काम भी किया था, तो उसी रास्ते आते जाते थे। दिनेश जी, आप ये बताइए कि आपकी जो यहाँ पर जो कलाकृतियाँ हैं, इसकी क्या कुछ खासियत है? एक्चुअली मेरी पेंटिंग जो है वो सारे नेचर से प्रभावित है। जी क्योंकि मैं झारखंड से हूँ तो वो हमारा बिल्कुल, झारखंड का मतलब ही होता है झारखंड, यानी दरअसल जंगलों की भूमि, ऐसा खंड जो जंगलों का है। और झारखंड के बारे में हम ये बताएं कि दरअसल सबसे ज़्यादा जो वनों का जो एरिया है वो झारखंड में ही देखने को मिलता है, झारखंड में ही है। बिल्कुल। बचपन से जब रहता था वहाँ पे तो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने गार्जियन के साथ जंगल घूमने जाया करता था। जी। तो वहाँ पे मैंने बहुत तरह के पेड़ पौधे और जंगल, देखे। पहाड़ और इस तरह की नदियाँ, ये सब देखे वहाँ। तो शुरू में तो मेरी पेंटिंग मतलब रियलिस्टिक हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर मैंने उस इन्वायरमेंट के आत्मा को समझने की कोशिश करने लगा और मेरी पेंटिंग धीरे धीरे वो अमूर्त की ओर जाने लगी। जैसे किसी पेंटिंग्स, इसमें आपकी टोटल कितनी पेंटिंग्स लगी? मेरी यहाँ पे 6 पेंटिंग 6 पेंटिंग। दरअसल कि पेंटिंग्स के अगर हम मतलब स्वीकार करें, हम बहुत कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन फिर भी 6 पेंटिंग में सबसे यूनिक आपकी नज़र में कौन सी है? मेरी सारी पेंटिंग बिल्कुल नहीं, मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल एक कलाकार के दृष्टि में अलग- सारी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ। एक जिसको आप ये बताना चाहें कि जो नेचर को सबसे ज़्यादा पॉजिटिव तरीके से एक मैसेज देती है, वो कौन सी है इसमें से? वो पेंटिंग तो खैर सारी है, लेकिन आपके सामने ये वाली रेड कलर की पेंटिंग तो है। इसमें थोड़ा सा इधर आ जाइए, इसमें क्या मैसेज मतलब आप बताना चाहेंगे? इसमें एक्चुअली ये है कि मतलब प्रकृति और मानव जी दोनों का अनुनाश्रय संबंध है। जी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जी जी ठीक है। तो मैंने इस पेंटिंग में जैसे वहाँ के जो कल्चरल, जो वहाँ की संस्कृति है, जी वो नेचर को ही सब कुछ मानती है, प्रकृति को ही सब कुछ मानती है। जी जी तो मैंने थोड़ी सी वहाँ का जो है वो एक्चुअली वहाँ के लोग जो होते हैं बहुत मेहनत कश होते हैं और दिन भर तो काम में लगे रहते हैं, लेकिन शाम को जब वो रिलैक्स हो जाते हैं तो बहुत मस्ती करते हैं बिल्कुल। आपस में, और एक माहौल वहाँ पे उत्सव भरा हो जाता है। जी जी ठीक है। तो मैंने वहाँ के एक उत्सव का कुछ उसमें अपने फॉर्म में इसमें कौन सा मतलब जैसे ये आप यहाँ पे देख रहे होंगे, एक दरवाज़ा सा दिख रहा है। जी जी और इसमें कुछ फोक मोटिव्स बने हुए हैं। जी जी ठीक है। तो ये वहाँ के मतलब वहाँ का जो इसमें कोई वैसा आकार नहीं है, किसी चीज़ का आकार नहीं है, लेकिन उसमें जो ये है, ये प्रकृति से रिलेटेड वो चीज़ें हैं और उसको मैंने सिर्फ लाइन में दर्शाया है। और ये पूरा जैसे ये दरअसल किस चीज़ पे आपने इसको बनाया हुआ है? ये कैनवस के ऊपर है जी। और ऑयल पेंटिंग है। ऑयल पेंटिंग है। कितने दिन लगे थे इसको बनाने में? ये लग जाते हैं लगभग, हर पेंटिंग का अलग होता है, लेकिन ये 15 से 20 दिन एक पेंटिंग, 15 से क्योंकि 20 मेरी पेंटिंग जो होती है वो लेयर बाय लेयर होती है। आप जी। देखेंगे तो उसमें इसकी अगर प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस क्या होगी? प्राइस का तो देखिए वो ठीक है, डिपेंड, प्राइसलेस होती है, लेकिन फिर भी हाँ। अगर मैं इस पेंटिंग को, मैंने यहाँ पे अपनी इस पेंटिंग का जो प्राइस रखा हुआ है वो 3,70,000 रखा है। 3,70,000 सबसे जी। महंगी यही है 6 में? हाँ, मतलब ये 4 फीट बाई 4 फीट की पेंटिंग है, तो जी। मेरी 4 फीट बाई 4 फीट की पेंटिंग की लगभग वही प्राइस होती है। आप देख रहे होंगे इधर कोने में वो सूर्य है, तो मतलब जी जी बिल्कुल देख वो रहे हैं। धीरे धीरे मतलब अस्त हो रहा है। जी ठीक है। और वही इन्वायरमेंट है, फिर शाम का जो इन्वायरमेंट होता है वहाँ का बिल्कुल माहौल जो बिल्कुल होता बिल्कुल। है। और हजारीबाग से अगर बात करें तो जी हाँ, सनसेट जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से आपने बताया बेहद ही वो खास है दरअसल। तो मित्रों, ये दरअसल हम दिनेश जी की पेंटिंग के बारे में भी बात कर रहे थे फिलहाल, और ये पेंटिंग इनकी, जैसा कि इन्होंने बताया, कि नेचर के बहुत ही करीब हैं।
तो आप इस पेंटिंग्स के जो अलग अलग सेट्स हैं ये कैनवस पर बनाए गए हैं, ऑयल पेंटिंग्स हैं इनकी, तो ये भी बेहद ही शानदार नज़र आ रही हैं। हम बिहार से हैं और बिहारी बिहारी को भी दरअसल खोज लेता है। मनीष कुमार झा हैं, नोएडा में रहते हैं, 20 सालों से कला की दुनिया में है। मनीष कुमार झा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। दरअसल आपके जो कैनवस पेंटिंग्स की जो स्टाइल है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये सारे आपको अलग अलग दिखाएंगे जी। जैसे आप देख सकते हैं, थोड़ा आप जी। एक तरफ से दिखाएं अगर जी। तो ये कुछ अलग तरह के हैं और जी। मैं ये कोशिश करता हूँ कि सब में अलग अलग कुछ काम करूँ। जी, जैसे अगर मान लीजिए इसी पेंटिंग्स की अगर हम ये बात करें तो इसमें क्या कुछ खास है मनीष जी? ये तो बिल्कुल आप समझना आसान है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट उतना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ है और प्रकृति है, इसमें आप देख सकते हैं। मैंने कुछ इसमें मजबूती पहाड़ का और कुछ जो आर्टिफिशियल क्रिएशन है वो भी वो आपने दिखाया है। साथ साथ चलते इस हैं। पेंटिंग्स का नाम आपने डिविनिटी रखा है। इसमें मैंने धरती के साथ साथ जो ऊपर ऊंचे विचार हमारे होते हैं दोनों जी। को मैंने दर्शाया। नीचे धरती का हिस्सा, ऊपर आसमान का हिस्सा और बीच में जो मनुष्य है मनुष्य है। उसके किस तरीके से रिलेशन है, संबंध हैं। इन सबको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। ये भी कुछ कुछ वैसा है जब आपको अपने ऊंचे विचारों में आप जाते जी हैं। जी जी। उसको मैंने कोशिश किया है कैसे आप विचारों की ऊंचाइयों में अपने आप को ले जाते हैं और फिर आपको कुछ वो दिखता है जो दूसरों को नहीं दिखता। नहीं दिखता है। एक बंदा आप देख सकते हैं इसमें। जी। जी। ये देखिए रिफ्लेक्शन इन ब्लू, दरअसल इसका नाम है। 21,000 की ये पेंटिंग है। ये बर्ड्स एंड ब्लूज, ये द नॉर्थ, रिफ्लेक्शन इन ग्रीन, ये देखिए सेल्वेशन, ये पिंक रोज एंड बर्ड, ये दरअसल मनीष कुमार जी कुछ की काम है और कुछ काम उस तरफ है। ये पेंटिंग्स हैं। कुछ दरअसल ये सामने में भी इनकी पेंटिंग्स लगी हुई है बाईं तरफ के गांधी 5 दर्शन आर्ट गैलरी में। तो मनीष भाई, किस तरीके का एक्सपीरियंस आपका रहा है यहाँ बहुत पे? ही अच्छा रहा और यहाँ पे जो भी लोग आए, जानकार लोग आए इसके, और काफ़ी उन्होंने सीखा। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला इन चीज़ों से। जी जी। लोगों के फीडबैक्स आपको जी मिले हाँ, होंगे। बहुत अच्छे फीडबैक मिले। जगह इतनी अच्छी है ये सबको पता है। ये दरअसल किसके सौजन्य से लगाई गई है प्रदर्शनी? ये हम सब लोगों ने एक सम्मिलित प्रयास किया है। मिल सब करके हम टोटल लोगों ने- कितने कलाकार थे आप? टोटल 9 हैं। 9 है जी। और मोटा मोटी 50 से ज़्यादा काम यहाँ पे काम जी यहाँ हाँ, पे डिस्प्ले किया जी गया हाँ। है। तो कुल मिलाकर के मित्रों, ये आप देख रहे थे, ये मनीष कुमार झा जी हैं। और उनके अलावा भी यहाँ पर ये देखिए, ये प्रतिभा अवस्थी, दरअसल उनकी पेंटिंग्स हैं यहाँ पर। ये भी दरअसल नेचर के बहुत ही पास में एक तरीके से ये दिखाई दे रही हैं। और ये दरअसल सूची कालरा बुधि राजा, सूची कालरा बुधि राजा की ये पेंटिंग है और ये भी बेहद शानदार हैं। और इसके जो शेड्स हैं वो काफ़ी शानदार है। ये देखिए देखिए बाज की जो नज़र है और नीचे का जो हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है, ये कुल मिलाकर के कई सारे मैसेजेस ये सूची की पेंटिंग्स में फ़िलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। मित्रों, हमारे साथ देखिए कुछ युवा हैं और ये युवा सब दिल्ली से आए हुए हैं गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में। हम जल्दी जल्दी पूछेंगे। नाम पहले दोस्त बताइए। मेरा नाम रंजीत कुमार है। कैसा रंजीत भाई यहाँ पे लग रहा है क्या आपको? बस बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। पेंटिंग्स ठीक लग रही हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रही हैं। जी, यूनिक लग रही है पेंटिंग। अच्छी हैं सब। जी बढ़िया, बेहतरीन। चलिए। हाँ दोस्त, आपका नाम क्या है? सूरज, मेरा नाम सूरज है। सूरज, कैसी लगी यहाँ पे आपको? बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया बनाया लोगों ने। पेंटिंग बढ़िया है। अच्छा बनाया है। अच्छा। ये सूरज थे। आप अपना नाम बताइए। आकाश। आकाश को कैसी लगी पेंटिंग? बढ़िया लगी। बढ़िया लगी। क्या अच्छी लगी यहाँ पे? पेंटिंग वेंटिंग ठीक लगी। हाँ दोस्त, अपना नाम बताइए। राजू। राजू भाई को कैसी लगी पेंटिंग? एकदम मस्त। मस्त, एकदम टनाटन। देखिए, ये तमाम सारे यूथ हैं यहाँ पर, ये पहुँचे हुए हैं और इन तमाम सारे लोगों को ये पेंटिंग्स बेहतरीन लगी। हाँ तो मित्रों, मैंने आपको ये कोशिश की ये बताने की कि गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में जो एग्जीबिशन लगी है जिसका नाम था आर्ट थ्रू आर्ट ट्रीज, तो इसमें कुल मिलाकर के 9 कलाकार थे। 9 कलाकारों की कुल यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई है। प्रदर्शनी में सबसे जो महंगी पेंटिंग है वो 3,70,000 की है, दिनेश कुमार जी जो कि राजस्थान के हैं। और जो मनीष जी हैं, इन्होंने एक बहुत प्रभावी पेंटिंग बनाई है, लेकिन इनका बहुत रिजनेबल है। 11,000 से इनकी पेंटिंग शुरू हो रही है। गांधी दर्शन आर्ट गैलरी में अगर आप आते हैं तो गांधी जी को भी आप महसूस करते हैं, गांधी जी की संघर्ष गाथा को आप महसूस करते हैं। मित्रों, कुल मिलाकर के हमारी कोशिश थी आपको ये बताने की कि गांधी दर्शन आर्ट गैलरी जो है दरअसल न केवल कला का हब बन रहा है, बल्कि ये कलाकारों के साथ साथ जो कला के जो साधक हैं, कला के जो प्रेमी हैं, उनके लिए भी एक बेहतर डेस्टिनेशन बन सकता है।
ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर जो भी एग्जीबिशन लग रही है उसको एक तरीके से प्रमोट किया जाए, इसको बताया जाए। एक उपाय ये भी हो सकता है कि राजघाट के मुख्य गेट के बाहर अगर आप स्टैंडिंग लगा दें, पोस्टर लगा दें, या फिर मीडिया के माध्यम से, अलग अलग माध्यम से अगर कला को आप जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रभावी साबित होगी इस तरीके की प्रदर्शनी। कैसी लगी आपको जनता की आवाज़, आप जरूर बताइएगा। रविशंकर सिंह की हमारी ये खास रिपोर्ट आप गांधी दर्शन आर्ट गैलरी से सुन रहे थे। हमारे साथी चंद्रभूषण भाई ने भी दरअसल इसमें हमारा सहयोग किया, उनका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने कमेंट्स को भी आप जरूर हमारे सेक्शन में जाकर के आप दर्ज कराएंगे। नमस्कार।